दोस्तों, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, जब हम घर के छोटे छोटे कार्यों की प्लानिंग करते हैं, इनको कैसे प्रशासित किया जाएगा, इसकी तैयारी करते हैं, तो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता को कैसे नकारा जा सकता है। और यही कार्य शिक्षा के क्षेत्र में न्यूपा करता है। तो आज हम न्यूपा के बारे में जानेंगे। न्यूपा को इंग्लिश में फुल फॉर्म है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। तो चलिए न्यूपा के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत ही नहीं वरन दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है। ठीक है, तो इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हुई थी। ठीक है, और ये दक्षिण एशिया का क्या है? एक प्रमुख संगठन है। भारत का ही नहीं बल्कि क्या, दक्षिण एशिया का प्रमुख संगठन है, जो शैक्षिक योजना और प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता और विकास एवं शोध कार्य में संलग्न है। ठीक है, अगस्त 2006 में इसको मानद या डीम्ड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अगस्त 2006 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। न्यूपा भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित है तथा अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान है। जब इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया तो ये क्या हो जाएगा? अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समान हो जाएगा, और इसके पैसे की सारी व्यवस्था कौन करेगी? भारत सरकार करती है। ठीक है, अब हम न्यूपा के इतिहास के बारे में बात करेंगे। न्यूपा की स्थापना सब प्रशांत क्षेत्र के शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में 10 वर्षीय संविदा के अंतर्गत किया गया था। तो जो न्यूपा है इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। ठीक है, और ये 10 वर्षीय संविदा पे था और यूनेस्को केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। सन 1965 में एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान बना दिया गया। 1965 में क्या किया गया? इसको एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान बना दिया गया। पहले क्या था? ये सिर्फ दक्षिण एशिया के लिए था। ठीक है, उस समय इसका नाम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन था, और जब इसको एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान बनाया गया तब इसका नाम क्या था? एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन था। फिर क्या होता है? 10 वर्ष पूरे हो जाते हैं। संविदा की समाप्ति के पश्चात शिक्षा आयोग की सिफारिश पर इस संस्था को भारत सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। अब जो यूनेस्को की जो संविदा थी भारत सरकार के साथ 10 वर्ष की, वो समाप्त हो जाती है, तो भारत सरकार इसको क्या करती है? शिक्षा आयोग के सिफारिश पर इसको अपने हाथों में ले लेती है, और इसका नाम नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रखती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सन 1979 में भारत सरकार ने इसका नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा कर दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नीपा क्या होता है। तो सन 1979 में जो न्यूपा था इसका नाम क्या कर दिया गया? नीपा कर दिया गया। ठीक है, और दोबारा 1979 में क्या होता है? इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा कर दिया जाता है। न्यूपा से नीपा किया जाता है और न्यूपा से फिर न्यूपा कर दिया जाता है। ठीक है, यह विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है तथा इसमें 10 विभाग हैं। ठीक है, यह विश्वविद्यालय शिक्षा नीति योजना और प्रशासन के क्षेत्र में एमफिल पीएचडी जैसे कोर्स भी संचालित करता है। क्योंकि ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे प्राप्त है, तो अन्य विश्वविद्यालयों के समान ये एमफिल और पीएचडी जैसे कोर्स भी चलाता है। अब हम बात करेंगे न्यूपा के कार्यों की। तो पहला क्या कार्य है इसका? प्रशिक्षण कार्यक्रम। न्यूपा भारत के शैक्षिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है तथा शिक्षक नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है। ये जो भारत के शैक्षिक कार्यकर्ता उनके लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है और संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का भी आयोजन करता है। संस्थान जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए डिप्लोमा कोर्स भी संचालित करता है, जिसमें डीपा DEPA डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है आपका न्यूपा विदेशी कार्यकर्ताओं के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, और ये देश कौन कौन से हैं? थाईलैंड, श्रीलंका, भूटान जैसे आदि देश हैं जिनके लिए क्या है? प्रशिक्षण कार्यक्रम भी ये का भी आयोजन करता है। अनुसंधान कार्य की बात करें, यह अनुसंधान कार्य के क्षेत्र में शैक्षिक योजना तथा प्रशासन के विभिन्न पक्षों में अनुसंधान कार्य प्रारंभ करता है, सहायता प्रदान करता है तथा बढ़ावा देता है एवं समन्वित करता है। तो ये अनुसंधान के क्षेत्र में भी अपना योगदान देता है। नेक्स्ट है नवाचारों का प्रसार। नवाचारों के प्रसार के लिए न्यूपा महत्वपूर्ण कार्यक्रम कर रहा है। इसके लिए अंतर्राज्यीय कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है तथा अन्य माध्यमों का भी प्रचार करता है।
जो शिक्षा में नवाचार हो रहे हैं या होते हैं उनका क्या करता है, ये प्रचार और प्रसार दोनों करता है। ठीक है। नेक्स्ट है परामर्शदात्री संसेवाएं। न्यूपा विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करता है। न्यूपा भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों की सहायता भी करता है। तो ये जो हमारे शैक्षिक जो प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीज़ें हैं उनमें न्यूपा क्या करता है, राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो या भारत से बाहर अन्य देशों की बात करें, सभी में क्या करता है, न्यूपा सहयोग करता है। प्रशासन कार्यक्रम, यह शैक्षिक योजना और प्रशासन से संबंधित पुस्तक पत्रिकाओं, शोध रिपोर्ट आदि का भी प्रकाशन करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है न्यूपा जो है शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक योजना और प्रशासन की जहाँ बात होती है वहाँ पे क्या करता है, ये सारे कार्य करता है। तो अगर हम इसको सारांश रूप में देखें तो पहले न्यूपा का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुई, 1962 में हुई थी, एशिया क्षेत्र के यूनेस्को केंद्र के रूप में, और संविदा के रूप में हुई थी 10 वर्षीय संविदा पर। 1965 में क्या होता है, एशियाई शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान बना दिया गया न्यूपा को, तथा इसका नाम एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। जब संविदा की समाप्ति हो जाती है तो भारत सरकार क्या करती है, अपने हाथों में इसको ले लेती है और इसका नाम क्या नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कर देती है। मई 1979 का समय आता है, इसका नाम क्या, नीपा कर दिया जाता है, नीपा का राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। कुछ समय बाद इसका नाम पुनः न्यूपा कर दिया जाता है और इसमें 10 विभाग हैं। दोस्तों इस प्रकार हम देखते हैं जो न्यूपा है ये क्या करती है, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो एजुकेशन से संबंधित है सारे कार्य करती है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। धन्यवाद।